ये है आज का ब्लॉग। तो मैं यहाँ पर आज सोच रही हूँ किचन को थोड़ी सी धुलाई वुलाई कर लेती हूँ, किचन को एकदम चमका देती हूँ। और यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है, टाइम हो गया है लगभग 9:30 बज चुके हैं। और मैं सोच रही थी आज जल्दी उठूँगी, लेकिन फिर भी लेट हो ही गया क्योंकि आजकल बेटी का स्कूल बंद है तो नहीं हो पा रहा। और टाइम तो टेंशन से कि जल्दी नाश्ता पानी बनाना है तो जल्दी से उठ जाती हूँ। तो लगभग 7 बज चुके थे, तो 7 बजे से मैंने अपना काम स्टार्ट किया। तो अब ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, पूजा पाठ हो गई है। तो अब मैं सोच रही हूँ यहाँ पर अब किचन को पूरा क्लीन कर देती हूँ। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में वही गोभी और रोटी बनाई थी और दलिया बनाया था, गुड़ वाला दलिया, मीठा वाला। उसको मैं फिर किसी और व्लॉग में शेयर करूँगी, वो वाली रेसिपी आप लोगों के साथ। बहुत अच्छा होता है वो। इस टाइम पर ठंडी बहुत ज़्यादा है तो शरीर के लिए काफ़ी गर्म होता है वो। तो मैंने लड्डू गोपाल जी को भी दलिया का भोग लगाया आज, मीठा वाला दलिया गुड़ के साथ। बहुत टेस्टी बनता है वो, बहुत अच्छा। बहुत पुराने ज़माने में लोग काफ़ी बनाते थे उसको, मतलब जिनके घर में पियर दलिया आता तो वो तो और भी अच्छा टेस्ट बनेगा। अब हमारा तो वही मार्केट वाला ही दलिया होता है, पियर वाला तो नहीं है। तो फिर भी बहुत अच्छा लगा था। तो लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया और हमने भी खा लिया है। तो अब मैं सोच रही हूँ अब सब कुछ नाश्ता पानी हो गया है और मेरी बेटी अपना काम कर रही है, पढ़ाई वगैरह, खेल भी रही है, पढ़ाई भी कर रही है। तो फिर मैं सोच रही थी अभी किचन खाली हो गया क्योंकि अभी लंच थोड़ा लेट बनाऊंगी। तो मैं सोच रही थी किचन को आज क्लीन कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं किचन को क्लीन करते ही रहती हूँ। मतलब वैसे नॉर्मल तो हल्का फुल्का होता ही रहता है, तो डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरत पड़ती है मुझे क्योंकि हम कभी कभी लहसुन प्याज का भी तो मैं खाना बनाती हूँ और लड्डू गोपाल को तो बिना उनका ही भोग लगता है। तो इसलिए मैं किचन को क्लीन कर देती हूँ ताकि कुछ भी किचन कुछ अशुद्धि ना रहे। बाकी चीज़ तो नहीं बनाते हैं, वो जो नॉनवेज वगैरह होता है वो कुछ भी नहीं बनता है। बस वही है, प्याज लहसुन बना लेते हैं क्योंकि अब अपना हेल्थ भी देखना होता है ना, मजबूरी है। क्योंकि अगर नहीं खाएंगे तो फिर बैक पेन वगैरह स्टार्ट हो जाता है क्योंकि हाथ पैरों में दर्द लहसुन से थोड़ा ठीक होता है। तो डाल लेती हूँ, लेकिन ये है कि साफ़ सफाई का ध्यान देना पड़ता है। जो भी चीज़ें हैं उनको साफ रखनी पड़ती है। और ये सरकारी क्वार्टर्स हैं तो इसमें थोड़ा किचन ऐसा ही है, जो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। और काफ़ी पुराने होते हैं तो ऐसे ही कलर वलर निकला सा रहता है और थोड़ा टूट फूट भी रहती है। तो कोई नहीं, चलता है, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लेते हैं हम ऐसे ही, जैसे तैसे जितना भी हो सके। तो ऊपर में चिकनाई बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसकी तो काफ़ी सफाई करनी पड़ती है और किचन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए जिस दिन हम किचन की सफाई वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले सोच रही थी सारी जो ऊपर शेल्फ है उसकी चिकनाई वगैरह पहले निकाल देती हूँ और डब्बे मैंने नीचे में इकट्ठे कर लिए हैं। डब्बे मैंने थोड़े से मार्केट वाले भी लिए हुए हैं और बाकी कुछ डिब्बे मेरे वही हैं जो यूज़ का कुछ चीज़ लाते हैं, हॉर्लिक्स कॉम्प्लेन वगैरह या अचार उचार के डब्बे, तो उनको साफ़ करके मैं रीयूज़ कर लेती हूँ क्योंकि उतने बेकार भी नहीं है, सही है। क्योंकि किचन में आइटम बहुत ज़्यादा रखने पड़ते हैं और ये सरकारी क्वार्टर है तो इसमें थोड़ा ये होता है कि ये सीलन ज़्यादा होता है ना यहाँ, तो कुछ भी चीज़ ऐसी रख देते हैं तो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। तो अच्छे से डब्बे में अच्छे से पैक करके रखने पड़ते हैं, नहीं तो सामान बहुत लॉस हो जाता है। और धूप में रखने का उतना टाइम भी नहीं मिल पाता है, जिस दिन मिलता है तो डाल देती हूँ मैं धूप में। और यहाँ पर डब्बे हो गए हैं मेरे साफ़, एकदम गर्म पानी बना रखा है मैंने, तो आसानी से निकल जा रही चिकनाई क्योंकि गर्म पानी है तो ठंडे से तो बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर ये देखिए कैसा हो रखा है इसका वॉल, ऐसे ही निकले रहते हैं यहाँ क्योंकि काफ़ी पुराने होते हैं ना ये, तो और कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग, तो तभी चला लेते हैं ऐसे जैसे तैसे। और आधा भाग का तो मेरा सफाई हो गई है किचन की और ये आधा पोर्शन अब बचा हुआ है, इसमें से भी मैं सारे डब्बे वगैरह नीचे निकाल दूँगी पहले। इधर साइड को जो ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ ये देखिए, मैं यहाँ पर आंवले का मुरब्बा दिखा रही थी, बनाया हुआ था, खाया नहीं क्योंकि मुझे आंवला सूट नहीं होता है। लेकिन मुझे मन कर रहा था आंवले का मुरब्बा बनाऊं तो बनाया, तो फिर मैंने खाया तो मेरे गले में पूरा पकड़ हो गई थी। मतलब पता नहीं, मुझे आंवला सूट ही नहीं करता है, तब से मैं खाना ही छोड़ दिया मैंने। ये देखिए पूरा कलर निकला हुआ है। तो उस जो इधर वाला पोर्शन है किचन का, इसमें चिकनाई ज़्यादा लगती है क्योंकि यहीं पर ही गैस है और यहाँ पर वैसे मैंने सामान कम रखा है। इसमें जो ये बटर है ना, बटर के डब्बे हैं ये सारे, और बहुत सारे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कितना बटर खाते हैं, तो हम लोग ये पीनट बटर के डब्बे हैं ये, तो खाते ही हैं वैसे कभी जिस दिन
सब्ज़ी नहीं बनाते हैं तो पीनट बटर के साथ खा लेते हैं। तो इसके डब्बे मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे हैं। तो ये कुछ भी चीज़ रखने के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। कुछ खड़े मसाले होते हैं जो, तभी मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, इनको अच्छे से रखे रहती हूँ। छोटे छोटे से डब्बे हैं तो ऐसे ही रख दूँगी तो ये बिखर जाता है ना ऊपर शेल्फ में। तो मैंने सोचा इसके लिए मैं बास्केट यूज़ करती हूँ। ये बास्केट मैं वी मार्ट से लेकर आई थी। तो जो छोटे छोटे डब्बे हैं, छोटे मसाले वगैरह हैं, सब उसमें रख दिए हैं मैंने। जब ज़रूरत होती है तो पूरा बास्केट ही उठा लेती हूँ मैं, इससे आराम रहता है। नहीं तो पूरा मैशअप हो जाता है ना, डब्बे डब्बे नज़र आते हैं तो वो ठीक नहीं लगता है मुझे। तो मैंने सोचा 2 बास्केट लिए थे मैंने, एक ऊपर में एक नीचे में। नीचे में वाले बास्केट में मैंने टिफ़िन वगैरह रखे हैं, धोकर टिफ़िन इसमें डाल देती हूँ मैं। तो जब चाहिए होता है तो आसानी से मिल जाते हैं और सूख भी जाते हैं। तो ऊपर का पोर्शन की तो हो गई है सफाई, वहाँ चमका दिया है मैंने शीशे की तरह। अब बचा है नीचे का, और नीचे है जो ये देखिए इसका फर्श भी एकदम सा खुरदरा सा हो रहा है। और क्योंकि इसमें टाइल्स वगैरह नहीं लगे हैं तो ऐसा ही है, ये ऐसे ही काम चला ले रहे हैं। तो फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा डस्टिंग कर लूँगी। और डब्बे में थोड़ा सा यहाँ आटा चावल वगैरह रखे रहते हैं तो थोड़ा सा इसके ऊपर जो ढक्कन है इनको मैं हल्का सा इसमें पोछा जैसा लगा दिया है मैंने। और अब बारी है थोड़ा सा झाड़ू पोछा करने की किचन में, क्योंकि जो भी चिकनाई वगैरह था वो वाला काम सब हो गया है। डब्बे डब्बे सब साफ़ सुथरे हो गए हैं। और किचन साफ़ सुथरा हो तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा काम किचन में ही होता है। 3 टाइम का खाना बनता है, चाय नाश्ता पानी सब कुछ अलग, सब कुछ जितना हाइजीन रखेंगे किचन उतना ही अच्छा भी होता है। और मुझे तो खास तौर पर किचन की बहुत सफाई देनी पड़ती है, क्योंकि मेरे भगवान जी को भोग लगाती हूँ, लड्डू गोपाल जी के लिए खाना भोग सब बनता है। तो और प्याज लहसुन भी खाते हैं, तो इसलिए मुझे साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। मतलब अगर कुछ भी चीज़ अशुद्ध ना हो ना तो सही रहता है एकदम। तो वो अपने हाथ में होता है कि हम कितना कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर सब कुछ होने के बाद अब मैं धो रही हूँ बर्तन हो गए हैं इतने सारे, क्योंकि मैं सोच रही थी इकट्ठा ही धोऊंगी, क्योंकि आजकल ठंडा पानी हुआ रहता है ना। तो फिर ठंडे पानी से थोड़ा वॉश करने में अच्छी जो चिकनाई लगी होती है बर्तन में वो अच्छे से वॉश नहीं हो पाते हैं और बिम ज़्यादा लगता है। इसलिए मैंने सोचा इकट्ठा कर लेती हूँ। थोड़ा सा गर्म पानी बना के बिम को हल्का सा हाथों से घुमाकर थोड़ा सा झाग बन जाता है ना, तो उससे बर्तन आसानी से धुल जाते हैं फिर। और यहाँ पर इतने सारे बर्तन हो गए, आधे मैंने नीचे रख रखे हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं हो रही थी, क्योंकि छोटा सा ही किचन है तो शेल्फ भी छोटा ही है। तो मैंने सोचा थोड़े नीचे रख देती हूँ। आटा जिसमें हम आटा गूँथते हैं वो वाले सब नीचे रखे हुए हैं। और यहाँ पर मैंने सब कुछ धो दिया है। और ये भगवान जी के भोग लगाने वाले बर्तन हैं, इनको मैं अलग से धोती हूँ। और इनके लिए जो स्क्रब है वो भी अलग से ही बनाया है, क्योंकि जिससे हम अपने बर्तन धोते हैं उसे नहीं धोती हूँ, मन नहीं करता है ना, क्योंकि इनके लिए अलग से बनाया है मैंने। और यहीं पर जो ये विंडो है यहीं पर ही सुखाने के लिए डाल देती हूँ ये वाले बर्तन में। तो ये देखिए बर्तनों का ढेर लग चुका है, इतने सारे बर्तन हो गए हैं पूछो मत। और यहाँ पर जगह नहीं हो पा रही थी बास्केट में, तो मैंने आधे बर्तन शेल्फ पर ही लेटा दिए हैं, क्योंकि बर्तनों का ढेर आज कुछ ज़्यादा ही लग गया था। कभी कुछ किसी चीज़ में कुछ बना दे रही थी, किसी चीज़ में कुछ, तो ज़्यादा टाइम लग गया था। देखिए मेरा फाइनल लुक किचन का, शीशे की तरह चमका दिया है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा छोटा सा नॉन मॉड्यूलर किचन। और साफ़ सफाई अच्छी रही तो कैसा भी किचन बहुत अच्छा लगता है। बस साफ़ सफाई का ध्यान देना ज़रूरी होता है, वरना ज़रूरी नहीं है कि मॉड्यूलर ही हो। अगर मॉड्यूलर किचन भी साफ़ सफाई ना हो तो उसमें वो भी बेकार ही लगेगा, इसलिए साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर सब फाइनल काम सब कुछ हो चुका है, झाड़ू और पोछा भी मार दिया है मैंने। अब आ गई हूँ मैं लिविंग रूम पर। यहाँ पर बेडशीट चेंज करना था मुझे, क्योंकि यहाँ पर बैठकर खाना भी खाते हैं तो हम थोड़ी सी बेडशीट बेकार हो गई थी, सब्जी वगैरह गिर गई थी तो। और बेटी भी यहाँ पर खेलती रहती है, तो मैं सोच रही थी आज इसको भी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि अभी मैंने कपड़े वॉश नहीं किए हैं, सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो इकट्ठा ही धोऊंगी। और यहाँ पर थोड़ा सा इन पिलों को मैं अच्छे से लगा दूँगी,
बस बाकी थोड़ा सा काम हो ही गया है, ज़्यादा अब लंच बनाने का ही टाइम है अब। और जो बर्तन धोए हुए थे मैंने, उनको मैं अब लगा दूँगी, सेट कर दूँगी। थोड़े से सूख गए हैं, थोड़े सूखने हैं तो ऐसे ही सूख जाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और हाँ, लंच बनाने का टाइम हो गया है। तो फिर इन्हीं काम में लगी रहूँगी तो फिर खाने में भी लेट हो जाता है ना। फिर दिन इतने छोटे हैं आजकल, लंच भी सही टाइम पर करेंगे तभी रात में भूख लगती है, नहीं तो नहीं लग पाती है। और यहाँ पर मैं गर्म पानी बना रही हूँ, बेटी को थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो रहा है, थोड़ा सा फीवर भी आया है, तो उसके लिए गर्म पानी बना रही हूँ। और बाहर धूप आई हुई है, बच्चे खेल रहे हैं। धूप तो ज़्यादा नहीं है, मतलब हल्की सी है, मतलब हल्की सी भी निकले तो काफ़ी अच्छा लगता है, थोड़ा बाहर निकलने लायक हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और गर्म पानी हो गया है, गर्म पानी डाल ली मैं बॉटल में, इसी से ही पीते हैं हम लोग। और यहाँ पर मैंने फ्रूट काट दिए हैं, अमरूद, तो हम अमरूद खा रहे हैं। काफ़ी अच्छे अमरूद आ रखे हैं आजकल, और काला नमक डाल के बहुत टेस्टी लगते हैं, पेट के लिए भी अच्छा है, थोड़ा सा पेट ठीक रहता है इसको खाने से। और यहाँ पर मैं सलाद लाई हूँ, चावल रख दिए हैं, दाल भी रख दिया है। आज प्रेशर कुकर में ही दाल बना रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं अपने छोटे से गार्डन पर। यहाँ पर मैंने गेंदे के फूल लगाए हैं, इतने सारे उग रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी ये उग भी पाएंगे, लेकिन सब गमलों में लग चुके हैं। ये देखिए, इसमें भी लगे हैं, इसमें भी देखो कैसे फ्लावर आते हैं। आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी मैं। तो जी आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। तो जी अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक करें, शेयर भी करें। ये देखिए मैंने थोड़ा सा धनिया लगाया था, नहीं हो पा रहा है, बस पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा, अच्छा ग्रो नहीं हो रहा है, क्योंकि धूप भी अच्छी नहीं लग रही है इस पर। तो जी यहीं पर एंड करती हूँ, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।